नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब लोग और देश की आम जनता सरकार के मित्र हैं और वह उन्हीं के लिए काम करती है। निर्मला सीतारमण ने बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद 1 साल के लिए दी, जिसे 1 वर्ष बाद लौटाने या चुका नहीं पाने की स्थिति में और समय लेने का प्रावधान है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रेबड़ीवास गांव में 3 माह के मासूम बच्चे की मौत होने की जानकारी सामने आई है। बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से टीके लगाने से बच्चे की मौत हुई है। शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण किया गया था। चिकित्सा महकमे ने बच्चे को 3 टीके लगाए थे। मृत बच्चे के शव को लेकर परिजन स्वरूपगंज CHC पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रही है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में ATM से रुपए निकालने गए वृद्ध व्यक्ति को मदद का झांसा देकर एक शातिर ने डेबिट कार्ड बदलकर 1 लाख रुपए की चपत लगा दी। पुलिस ने बताया कि ठगी की वारदात पटेल नगर झोटवाड़ा निवासी 74 वर्षीय भगवान सहाय तमोलिया के साथ हुई। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ATM बूथ में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालने के साथ ही शातिर की तलाश कर रही है। पंजाब की लुधियाना ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। ट्रैफिक पुलिस के एक ASI ने हाथ से खींचने वाली जूस की रेहड़ी का 27,200 रुपये का चालान कर दिया। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो सिर्फ उसी वाहन का चालान हो सकता है जिस पर मोटर लगी हो और किसी ईंधन से चलता हो। इस बारे में रेहड़ी लगाने वाले रामराज ने बताया कि 1 सप्ताह पहले क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक ASI ने उसकी गन्ने की रेहड़ी को जुगाड़ू कहकर चालान कर दिया। जब वह RTA ऑफिस तक उसका चालान भुगतने गया तो पहले तो वहां कहने लगे कि इसका चालान तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसे छोड़ने की एवज में 27,200 रुपये की जुर्माना राशि मांग ली। बीकानेर जिले में फिर ममता को शर्मसार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के कोविड सुपर स्पेशलिटी सेंटर के सामने से गुजर रहे गंदे पानी के नाले में नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर व्यास कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। फरीदाबाद के एक युवक को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने 16 साल की एक लड़की को भगाया, जयपुर ले जाकर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उसे बालिग दिखाया और फिर मंदिर में शादी कर ली। अब जहां से पुलिस ने इसे धरा है वह किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने लड़की को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया, बाद में सनातन धर्म मंदिर में ले जाकर उससे शादी रचा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 वयस्क अगर विवाह के लिए राजी होते हैं तो पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती, न ही यह कह सकती है कि उन्होंने अपने माता पिता, परिवार या कुटुंब से इसकी अनुमति नहीं ली थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में वयस्कों की रजामंदी सर्वोपरि है। विवाह करने का अधिकार या इच्छा किसी वर्ग, सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के अधीन नहीं है। अदालत ने कहा कि जब उन्होंने विवाह का प्रमाण पत्र दिखा दिया तो पुलिस को केस बंद कर देना चाहिए था, लेकिन बयान देने के लिए उन्हें पुलिस थाने धमकाकर बुलाना गैर न्यायोचित है। बीकानेर जिले के नोखा में एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा नोखा के सुजानगढ़ रोड बागड़ी अतिथि निवास के पास होना बताया जा रहा है, जहां राह चल रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर नोखा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीकर के दांता रामगढ़ कुली खाचरी आवास के पास पिया वाले बालाजी के निकट स्कॉर्पियो चला रहे हिस्ट्री शीटर विजयपाल ने बाइक को गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार डांसरोली पटवारी अशोक बाजडोलिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पटवारी की मां सुगनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जयपुर रेफर किया गया। चंदपुरा निवासी विजयपाल बिजारनिया सदर थाना सीकर का हिस्ट्री शीटर है। उसके पास से पिस्टल व एक कारतूस बरामद हुआ है। वह किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है।
अजमेर जिले के मसूदा में भिनाई थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा के निकट एक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार लहसुन से भरी एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे अजमेर रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर शहर की मादक पदार्थों की विशेष कोर्ट ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त जगदेव दास को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार 19 जुलाई 2017 को झोटवाड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने वाहनों की जाँच की। वाहनों की तलाशी के दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रहे ऑटो को रुकवाया। ऑटो में रखे बैग की तलाशी में पुलिस को 25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। बीकानेर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। यह मामला जीएनवीसी पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां एमएस हॉस्टल के पीछे भुट्टो का बास रहने वाली यास्मीन बानो ने अपने पति मोहम्मद तौफीक भाटी के खिलाफ 3 तलाक का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।